डिपार्टमेंट से पीडब्ल्यूडी आपने जिस तरीके से कहा था कि सड़कें जो है वो 6 महीने में बन जाएंगी, जी। 15 जून को कहा था कि सारी सड़कें दुरुस्त हो जाएंगी, लेकिन अभी भी ऐसा है कि जो सड़कें हैं वो कई जगह टूटी हुई हैं। इसका क्या कारण मानते हैं और आगे क्या कदम उठा रहे देखिए देवेंद्र जी, हमने 30 जून तक लगभग सारी सड़कों का पैच वर्क रिपेयर कर दिया था, हैं? ओके और जो बहुत ज़्यादा पुअर कंडीशन के अंदर थी, जी जो इस साल हमने वर्क प्रोग्राम में ली थी, कई सड़कें ऐसी थी जिनके ऊपर पैच वर्क किया भी नहीं जा सकता था क्योंकि ज़्यादा टूटी हुई थी। जी उन सड़कों को हमने उस पर कारपेट के लिए टेंडर कर दिए थे, जी जो दिसंबर तक पूरे होने थे। जी लेकिन इस बार जैसे आपको पता है कि एक उम्मीद से या नॉर्मल से बहुत ज़्यादा बरसात आई। जी ज़्यादा बरसात आने के कारण हम्म कई जगह पे जहाँ पे भी पानी खड़ा हुआ सड़कों पे, जी वो सड़कें टूट गई हम्म और इस तरीके की दिक्कत परेशानी आई है। ठीक है। अभी भी कई जगह पे जो जहाँ सड़कें टूटी हुई है, पानी बहुत ज़्यादा भर गया था, ड्रेन टूट गई थी, नहरें टूट गई थी। अब वो सारा कंट्रोल में हो गया है जी और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 21 सितंबर को हिसार में जी 9,410 किलोमीटर की सड़कें जो नया कारपेट करने के लिए, जी जिसपे 4,827 करोड़ रुपए खर्च आएगा, उसकी शुरुआत करने का काम किया है। तो मतलब इसी ये है कि फाइनेंशियल ईयर के अंदर जी हम सारी की सारी सड़कों को जो हमने इस बार अभी प्रोग्राम में है उसके ऊपर हम कारपेट कर देंगे। जी और मैं समझता हूँ कि लगभग 60% सड़कों का तो इस दिसंबर तक ही जो है वो कारपेट सारा हो जाएगा। जी और आज मैं कह सकता हूँ कि बहुत कोई ज़्यादा जगह पे सड़कें टूटी हुई नहीं है, जैसे मैंने कहा कहीं पानी खड़ा हो गया, कोई और होगा, या जो बिल्कुल पूर्व कंडीशन के अंदर थी, जो ज़्यादा बारिश आने के कारण काम हमारा थोड़ा धीमे चला, वही केवल जो है टूटी हुई आपको नजर आएंगी। ठीक है। बाकी हमने जो डीएलपी पीरियड के अंदर थी उसी एजेंसी से काम करवाने का काम किया, और लगभग 127 किलोमीटर सड़कें ऐसी थी जो डीएलपी पीरियड वाले थे उन्होंने करी नहीं। जी टोटल डीएलपी पीरियड के अंदर 15,000 किलोमीटर थी, उनकी हमने बैंक गारंटी कैश करवा करके जी डिपार्टमेंट की तरफ से वो ठीक करवा दी है। एक आप विजिलेंस लेकर आ रहे हैं पीडब्ल्यूडी की, जी, वो क्या है, क्या काम करेगी? देखिए पीडब्ल्यूडी के अंदर माइनस में बहुत काम जाते हैं कई बार जी 25%, 30%। स्वाभाविक है कि हमें इस बात की चिंता थी, हमने जो देखने में आया कि जो ज़्यादा माइनस में काम जाते हैं वो फिर कहीं न कहीं क्वालिटी डाउन करते हैं, और इसलिए हमने स्पेशल विजिलेंस की टीम में बनाई है, जो जहाँ भी जो खासकर जो ज़्यादा माइनस में चल रहे हैं या वैसे नॉर्मल भी जो काम है उनको चेक करेंगे, उनको लैब में टेस्ट कराएंगे। हमने एक बात कही है कि क्वालिटी के साथ कतई समझौता नहीं करेंगे जी अच्छी क्वालिटी की सड़कें हम बनाएंगे। आमतौर पे जो हमारा डिपार्टमेंट खासकर पिछले कुछ सालों में एक लोगों के अंदर ये बन गई थी, पीडब्ल्यूडी की सड़कें बनते ही टूट जाती है, उसको हमने दुरुस्त करना है। ये भ्रष्टाचार का भी है, भ्रष्टाचार पर निगरानी रखेगी। और कौन कौन लोग हैं, मतलब कौन लोग इस विजिलेंस में होंगे जिनकी जिम्मेदारी होगी या फिर निगरानी करेंगे? हमने हेड ऑफिस से ही कि यहाँ से टीम बनाई है जी हमारे, उसके अंदर एससी भी है, एक्सीएन भी है, और वो जा करके स्पेशल तौर पे रैंडमली कहीं कहीं से जी जहाँ भी जाएंगे वो उसका सैंपल लेंगे और सैंपल चेक करवाएंगे कि वो उसकी क्वालिटी कैसी है। इसकी पावर क्या है जो विजिलेंस आप बना रहे हो, और ये एक्शन क्या ले सकती है? देखिए वो हमें रिपोर्ट करेगी कि यहाँ यहाँ हमने चेक किया, कोई भी जो एजेंसी है काम करने वाली जी या जो हमारे जो जिम्मेदार कोई जेई एसडीओ एक्शन है, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो समय समय पर चेक करे। जहाँ भी अगर कोई क्वालिटी डाउन आई, अगर वो ठीक नहीं आई, तो निश्चित रूप से हम उनके खिलाफ एक्शन लेंगे, अधिकारियों के खिलाफ भी हम एक्शन लेंगे, और जो एजेंसी काम करने वाली है उनको भी हम बाहर करेंगे।